यूपी बोर्ड क्लास इंटर सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज चल रही थी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटबिलिटी, जिसमें कंटिन्यूटी मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ और कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंटबिलिटी के बारे में भी समझा चुका हूँ और कोई भी फलन किसी बिंदु पर डिफरेंशियल कब होता है इसके बारे में भी मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ और वहाँ से मैंने किसी भी बिंदु पर जब फलन डिफरेंशियल था तो मैंने कहा था कि उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का मान यदि बराबर है उस बिंदु पर और किसी फाइनाइट वैल्यू के बराबर है तो वो फलन उस बिंदु पर डिफरेंशियल है। ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ और फिर मैंने आप लोगों के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव भी पढ़ाया था और मैंने इससे पिछली वीडियो में ये कहा था कि अगर y बराबर कोई फलन sin x है तो आपने इसका डिफरेंशियल फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ रखा है। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल साइन एक्स का कॉज एक्स। पिछली वीडियो में बात यहाँ समाप्त हो चुकी थी कि dy अपॉन डी एक्स कॉज एक्स ही क्यों होता है, ये सेक एक्स क्यों नहीं होता, ये टेन एक्स क्यों नहीं होता। तो इस बिंदु पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो में प्रारंभ से लेकर लास्ट तक बने रहें और जो कुछ आपको समझाया जा रहा है उस पर थोड़ा ध्यान दें। मैंने राइट हैंड डेरिवेटिव में कहा था लिमिट h अप्रोच टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, और मैंने इसके लिए कहा था कि इसे ही फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव कहते हैं और वहाँ पर मैंने किसी भी फलन का डिफरेंशियल, कोई अगर फलन y है तो dy अपॉन डी एक्स का मान यही लिखवाया था लिमिट h अप्रोच टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। जब ये किसी c पॉइंट पर था तो c प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच था और उसके बाद मैंने c के स्थान पर x पुट कर दिया था वहाँ, तो इसे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव कहा गया। इसी की सहायता से हम इस फलन का डिफरेंशियल ज्ञात करेंगे, क्योंकि dy अपॉन डी एक्स होता है, ये भी तो सिलोपी होता है, परिवर्तन होती है, और ये राइट हैंड डेरिवेटिव ये भी तो सिलोपी था, ये एट पॉइंट P था उसमें, तो यहाँ यही आपका राइट हैंड डेरिवेटिव ये dy अपॉन डी एक्स बना था, इसे भी मैंने पीछे समझा दिया है। तो इस सूत्र के माध्यम से हम किसी भी फलन का डिफरेंशियल ज्ञात कर सकते हैं, वो फलन स्मूथली हो और कंटिन्यूस हो। तो ऐसे फलनों के ही डेरिवेटिव ज्ञात किए जाते हैं, इसे मैंने पीछे इसकी बेसिक वीडियो में समझा रखा है। तो अब यहाँ पर जो फंक्शन है एफ एक्स, एक्स में एक फंक्शन है साइन एक्स, तो एफ एक्स को y भी कहते हैं, y बराबर एफ एक्स। तो मुझे यहाँ से एफ एक्स प्लस एच चाहिए था, तो मैंने x में h का इंक्रीमेंट कर दिया, तो इधर भी साइन x में h का इंक्रीमेंट कर दे रहा हूँ। अब मैं इस फार्मूले का प्रयोग कर रहा हूँ d अपॉन डी एक्स बाई के स्थान पे साइन एक्स लिख सकते हैं साइन एक्स, तो इसी का हमें डिफरेंशियल चाहिए। अब ये सूत्र ये बताएगा इसका डिफरेंशियल क्या है, तो इज इक्वल लिमिट h अप्रोचेस टू 0
एफ एक्स प्लस एच की बात करें तो इसका मान है साइन एक्स प्लस एच। इसे प्रथम सिद्धांत से अवकलन करने के लिए जब कहा जाता है तो इस फार्मूले का हम प्रयोग करते हैं। तो और माइनस एफ एक्स तो साइन एक्स है ही, एफ एक्स का मान साइन एक्स है, अपॉन नीचे एच, तो डी अपॉन डी एक्स, ये साइन एक्स का डिफरेंशियल लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, यहाँ से इसमें साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला प्रयोग कर रहा हूँ। साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी ये दोनों जुड़ेंगे तो एक्स एक्स मिलकर 2x प्लस एच बाई 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। सॉरी, ये साइन नहीं होता है, यहाँ कॉज होता है, यहाँ कॉज होता है। थोड़ा इधर लिखे दे रहा हूँ, ध्यान दो। डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 साइन सी माइनस साइन डी टू कॉज सी प्लस डी अपॉन 2, तो ये 2x प्लस एच हो जाएगा अपॉन 2, ये एच है, सी प्लस डी, तो सी के स्थान पर x प्लस एच, डी एक्स है तो जुड़ेगा एक्स एक्स 2x प्लस एच, सी प्लस डी बाई 2 और इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, तो सी के स्थान पर x प्लस एच है माइनस डी के स्थान पर x है, सी माइनस डी बाई 2 और अपॉन इसके h, तो ये d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स निकल के आ रहा है। देखो क्या आ रहा है निकल के, लिमिट, ये तो एक्स एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, इसमें लिमिट ब्रेक कर दे रहा हूं h अप्रोच टू 0 और यहां से 2 cos x और 2x प्लस एच बाई 2 इंटू यहां से साइन एच बाई 2 रह गया है, केवल साइन एच बाई 2 और अपॉन इसके h, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल, यहाँ से बाई 2 है, ये बाई 2 अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो इसके बाई 2 कर सकते हैं अपॉन ऐसे, क्योंकि ये h बाई 2 का मतलब ये 2 ऊपर पहुँच जाएंगे, यहीं पर आ जाएंगे 2, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो अब लिमिट अलग अलग ब्रेक कर दे रहा हूँ, लिमिट इस पर लगा दे रहा हूँ, इसमें पुट कर दे रहा हूँ लिमिट h के स्थान पर 0, तो ये मिलेगा cos 2x प्लस 0 बाई 2 और इसमें लिमिट अलग ब्रेक कर दे रहा हूँ, इसमें तो पुट कर दी लिमिट, इसमें अलग ब्रेक कर दे रहा हूँ, लिमिट h अप्रोच टू 0 और यहाँ से साइन एच बाई 2 अपॉन एच बाई 2, तो ये d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स निकल के आया, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएंगे, इसमें 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये cos x इंटू इसका मान 1 हो जाएगा। ये आपने पिछले क्लासों में मीन्स फर्स्ट क्लास में पढ़ रखा है कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0 पर साइन h अपॉन h का मान 1 होता है, तो जो यहाँ होता है यहाँ h है तो वही h यहाँ पर होना चाहिए, तो h बाई 2 तो यहाँ भी h बाई 2 ही है और h अप्रोच टू 0 तो इसका मान 1 हो जाएगा, ये h अप्रोच टू 0 पर इसका मान 1 होता है, ठीक, तो इसका मान तो 1 हो जाएगा। तो हमने इस प्रकार देखा d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स बराबर cos x, तो यहाँ से साइन एक्स का डिफरेंशियल क्लियर हुआ कि साइन एक्स का डिफरेंशियल cos x ही आएगा। इसी प्रकार हम अन्य फलनों के डिफरेंशियल भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। अब एक बात और यहाँ बता दूं, जैसे यहाँ पर मैंने राइट हैंड डेरिवेटिव का ही प्रयोग किया, राइट हैंड डेरिवेटिव ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर भी तो था, तो वहां से मैंने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नहीं लिया, लेकिन मैंने इससे पिछली वीडियो में ये बताया है कि ये आवश्यक नहीं है कि हम राइट हैंड डेरिवेटिव का ही प्रयोग करें, हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का प्रयोग करके भी इन फलनों के
डिफरेंशियल ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए भी बता रहा हूं, ध्यान दें। तो इसे तो मिटा दे रहा हूं अब मैं, ये शायद अब आप लोगों की समझ में आ चुका होगा। और अब मैं यहां पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का भी प्रयोग करके दिखा रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा था कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में वो भी तो इसी के बराबर था, वो भी तो स्लोप ही था, प्रवणता थी। तो dy अपॉन dx लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो ये मैं LHD से दिखा रहा हूं अब आपको। नहीं तो आप हो सकता है ये कहने लगो सर जी जब ये दोनों बराबर थे तो आपने इसमें राइट हैंड डेरिवेटिव का ही प्रयोग क्यों किया, हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का प्रयोग करके हम तो करेंगे। तो मैं उससे भी आपको बता रहा हूँ, ध्यान दें, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा था उसमें माइनस वाइनस का h नीचे आता है, इसलिए हम उसका प्रयोग करना ज़्यादा उचित नहीं समझते हैं, लेकिन कर सकते हैं। लिमिट h अप्रोच टू 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, और वो भी माइनस का h हुआ करता था। ठीक, तो ये भी तो इसका स्लोप भी हुआ करता था, तो ये बराबर होता था इसके। तो मैं इसका प्रयोग करके दिखा रहा हूं, ध्यान दें। तो ये फलन जो एफ एक्स फलन बाई के बराबर है, जो साइन एक्स के बराबर है, इसी का तो हम डिफरेंशियल ज्ञात करना चाह रहे थे। ये तो मैं यहाँ से हमें एफ एक्स माइनस एच की आवश्यकता पड़ेगी। तो एफ आपकी एक्स में से मैंने एच कम कर दिया, तो यहाँ से साइन एक्स में से इधर भी कम हो जाएगा, तो एफ एक्स माइनस एच का मान साइन एक्स माइनस एच आएगा। अब मैं इसका प्रयोग कर रहा हूँ, LHD का प्रयोग कर रहा हूँ। तो डी अपॉन डी एक्स बाई बराबर फलन तो वही है साइन एक्स। देखते हैं इसका, इस माध्यम से भी देखते हैं, इस फार्मूले से भी देखते हैं। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स माइनस एच, एफ एक्स माइनस एच का मान है, एफ एक्स माइनस एच का मान है साइन एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स तो साइन एक्स है ही, अपॉन माइनस एच। ठीक, इसमें ले जाकर रख दिया। तो यहाँ से लिमिट h अप्रोच टू 0, इसमें साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगेगा। तो साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 कॉज सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2, ये प्लस का है, अपॉन नीचे h, वो भी माइनस का। तो यहाँ से ये मिलने लगेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ से 2 कॉज x 2x हो जाएगा, 2x माइनस एच बाई 2, और ये मिलेगा साइन x कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस का साइन माइनस के h बाई 2 अपॉन माइनस h। तो यहाँ से लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2, इसमें लिमिट पुट कर दे रहा हूँ, ध्यान दें, इसमें लिमिट पुट कर दे रहा हूँ। इसमें लिमिट पुट कर देंगे तो ये मिलेगा 2 कॉज, h के स्थान पर जब 0 लिख जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, 2x अपॉन 2 से 2 कट जाएगा, तो केवल x रह जाएगा। साइन माइनस थीटा, ये माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस पहले आ जाएगा, और ये मिलेगा साइन h बाई 2 अपॉन, ये माइनस का h है ही, और लिमिट इसमें तो पुट कर दी, लेकिन इसके लिए लिमिट तो लगानी पड़ेगी, तो इसके लिए लिमिट लगा दे रहा हूँ h अप्रोच टू 0। तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 2 भी नीचे लिख देंगे यहाँ, तो cos x तो ऐसा ही इंटू ये लिमिट h अप्रोच टू 0, और ये साइन h बाई 2 अपॉन, इसे h बाई 2 लिख सकते हैं हम, क्यों? क्योंकि बाई 2 ये नीचे ले आए, तो इसका मतलब ये कि ये ऊपर ही पहुँचेंगे, यहीं आ जाएंगे ना यहाँ, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये मिला cos x, और इसे आप जानते ही हैं
h इक्वल टू 0 पर साइन h अपॉन h का मान 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया। तो ये आपके लिए d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स मिला। तो ऊपर लिखे दे रहा हूँ यहाँ d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। जो साइन एक्स का जो डिफरेंशियल मिला वो कितना मिला, कॉज एक्स मिला। तो भी कॉज एक्स ही निकल के आया। तो देखो इसमें मैंने राइट हैंड डेरिवेटिव, तो इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का प्रयोग कर दिया था। तो ऐसा नहीं है कि आपका आंसर बदल जाएगा। मैंने वहाँ भी कहा था कि हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। वो बात अलग थी कि यहाँ माइनस था, तो माइनस की वजह से हमने इसे रिजेक्ट कर दिया था। हमने कहा हम इसी से अपना डिफरेंशियल कर लिया करेंगे। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव के अंतर्गत आता है। जब कभी क्वेश्चन आता है प्रथम सिद्धांत से अवकलन, ये सब फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ रखा है, तो वहाँ इसी फार्मूले से करते थे। वहाँ आपने हो सकता है ये प्रयोग ना किया हो, लेकिन इसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको प्रयोग करके दिखाया। तो इसके माध्यम से मैं यही समझाना चाह रहा था कि हम जो फलन है उनके जो डिफरेंशियल हैं वो किस तरीके से लिखे गए हैं। साइन एक्स का कॉज एक्स लिखा गया। अगर मैं यहाँ पर कॉज एक्स लिख देता तो कॉज एक्स का डिफरेंशियल माइनस के साइन एक्स प्राप्त होता। ई की पावर एफ एक्स के स्थान पे ई की पावर एक्स लिख देता तो ई की पावर एक्स प्राप्त होता। अगर एफ एक्स लॉग एक्स लिख देता तो लॉग एक्स का 1/x प्राप्त होता। तो वो सभी यहीं से निकल के आए हैं, ठीक। तो उन सभी को हम प्रूव भी कर सकते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे अब मैं एक्सरसाइज प्रारंभ कराने जा रहा हूँ और एक्सरसाइज कराऊंगा। तो एक्सरसाइज में मैं समझता हूँ अब आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे द्वारा पढ़ाई इस वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दें, जिससे गरीब और कमज़ोर वर्ग के बच्चे भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सके। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।